नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं बजट 2022-23। आप सभी की मांग भी थी कि सर एग्ज़ाम भी आ गए हैं तो बजट से हम क्या क्या पढ़ें। देखिएगा, हम जो बजट के बारे में चर्चा करेंगे वो केवल और केवल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। हाँ, अभी जिस बजट के बारे में चर्चा करेंगे उसमें कृषि बजट शामिल नहीं है, क्योंकि कृषि बजट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो 11 मिशन हैं बस वही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो डेयरी है, पशुपालन है, उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें उनको हम अलग है। आज की खास बजट की क्या क्या बातें हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो एक एक बिंदु को आपको भी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट करना है। आइए शुरू करते हैं राजस्थान बजट के प्रमुख बिंदु वर्ष 2022-23। चलिए, सबसे पहली बात आपके सामने कुछ बेसिक सा परिचय करते हैं और फिर क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, बजट है आपके 2022-23 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें, जैसे आपको पूछा जाए कि आज़ादी के बाद राजस्थान का पहला बजट कब जारी किया गया था, तो याद रखिए 23 फरवरी 1952 के अंदर। और संयोग देखिए 2022 का जो बजट आया है वो भी 23 फरवरी को आया है। तो आज़ादी के बाद राज्य का जो पहला बजट आया था 23 फरवरी 1922 और जारी करने वाले थे नाथूराम मिर्धा, क्योंकि वो इस समय क्या थे, वित्त मंत्री। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर ये एक अलग से विशेषता रही है कि अधिकतर ऐसा ही सहयोग आया है कि ये जो वित्त विभाग है ये हमेशा सीएम के पास में रहा है, क्योंकि बजट पेश करने वाला होता है वित्त मंत्री और राजस्थान में अक्सर वित्त जो विभाग होता है वो सीएम के पास होता है। तो राज्य का पहला बजट आज़ादी के बाद 23 फरवरी 1952 नाथूराम मिर्धा के समय प्रस्तुत किया गया। साथियों, वर्तमान की यदि चर्चा करें तो बजट 2022-23 याद रखिएगा पेश हुआ था 23 फरवरी 2022 को और करने वाले थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत द्वारा ये कुल 9वां बजट पेश किया गया है अभी तक। कितना? 9वां, क्योंकि जब जब अशोक गहलोत सीएम बने इनके पास ही विभाग रहा है, कौन सा, वित्त विभाग। इस बजट की कुछ और खास बातें क्या है जो मास्टर कैप्सूल के माध्यम से समझिए। पूछा जाए राज्य का पहला कृषि बजट कब आया, तो ये जो कृषि बजट था ना 2022-23 ये राज्य का पहला कृषि बजट था। और दूसरी खास बात, राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021 और 22 वाला था। 22 और 23 वाला भी पेपरलेस था, लेकिन पूछा जाए राज्य का पहला पेपरलेस बजट तो 21-22 और ये दोनों ही किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, अशोक गहलोत द्वारा। तो आज़ादी के बाद पहला, वर्तमान का कब हुआ, किसने किया, करने वाले जो थे उनके द्वारा आज तक कुल कितने बजट पेश किए गए, ये 9वां बजट था। कुछ खास बातें, राज्य का पहला कृषि बजट कब आया, 2022-23। अच्छा, राज्य का पहला पेपरलेस बजट कब हुआ, तो इससे पिछले वाला जो था 21-22 सीएम अशोक गहलोत जी द्वारा। अगली बातें देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस बजट में स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021, इसी के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के रूप में जो 5 लाख रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, याद रखिएगा 10 लाख। पहली बात। दूसरी बात, अब क्या होगा कि जो सरकारी अस्पताल है ना उसके अंदर आउटडोर और इंडोर, इनके अंदर क्या है कि पहले पर्ची के पैसे लगा करते थे 10 या 5 रुपए जो भी लगते थे, अब वो भी निःशुल्क है। मतलब सरकारी अस्पताल के अंदर आउटडोर व इंडोर के तहत जो आपसे पैसे लिए जाते थे पर्ची काटने के, अब वो बिल्कुल निःशुल्क है। अगली बात, 18 जिलों के अंदर कौन से कॉलेज खुलेंगे, याद रखिएगा नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। अब 18 जिले कौन से हैं वो बताया नहीं है, केवल पूछा जाए तो इतना ही पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने जिलों में बजट 2022 और 23 के तहत नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, तो 18। इसके अलावा याद रखिएगा 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 1000। इसके अलावा खास बात, डेंटल कॉलेज खोला जाएगा आपके कहाँ पर, जोधपुर जिले के अंदर। और उसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल जो जयपुर के अंदर है, यहाँ पर किससे सर्जरी होगी, रोबोट के माध्यम से। यानी रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कौन से अस्पताल से, एसएमएस जयपुर
अस्पताल। इससे पहले वैसे रोबोटिक सर्जरी हो रखी है, लेकिन वो एम्स में हो रखी है जोधपुर में। अस्पताल के तौर पर कौन सा है ये? पहला जयपुर। खास बातें हो गई भाई। इस योजना के तहत कितना जो धन था उसको बढ़ा दिया गया। सरकारी अस्पताल में आउटडोर और इंडोर बिल्कुल निःशुल्क हो गए। 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज, 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र, डेंटल कॉलेज और एसएमएस अस्पताल के अंदर कौन सी सर्जरी शुरू होगी? रोबोट के माध्यम से। नेक्स्ट, अगली बातें और अब है शिक्षा से संबंधित। देखिए एक एक बिंदु को अलग कर दिया। ये स्वास्थ्य से आपके एग्जाम के लिए जो खास बातें हैं। अब बात करते हैं शिक्षा में क्या हुआ। शिक्षा के अंदर याद रखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसे अब एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, वो आपके कौन सा है? याद रखिएगा जयपुर। पूछा जाए राजस्थान का वह जिला जिसे अब एजुकेशन हब के रूप में विकसित करेंगे, जयपुर। अगली बात क्या है? प्रत्येक जिले में याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले वाचनालय होंगे, मतलब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में क्या खुलेंगे? सावित्रीबाई फुले वाचनालय। इसके अलावा विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे 75,000 करोड़ की सहायता से 3 जिलों में, बीकानेर, भरतपुर और कोटा। बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान का वह जिला जहां पर बजट 2022 और 23 के तहत विज्ञान केंद्र नहीं खोले जाएंगे, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और 12 ऐसे ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो 3 जगह आपके क्या होंगे? विज्ञान केंद्र। इसके अलावा केंद्र के अंदर जो CISF होती है, इसी की तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी क्या होगी? RISF। याद रखिए, इसी के तहत एक नई वैकेंसी भी आने वाली है आपके 2000 सुरक्षा कर्मियों की। तो अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी गठन करेगी किसका? RISF का। क्लियर? इसके अलावा देखिए एक आपके जो दिव्यांग होते हैं ना, उनके लिए एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और नाम है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। पूछा जाए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जामड़ोली जयपुर। याद रखिएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस 4 जिलों में ये केंद्र खोले जाएंगे। किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के। इसके अलावा याद रखिए कोटा और बीकानेर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, अब वहां पर सरकार द्वारा PG छात्रावासों का भी निर्माण होगा। किसका होगा? PG छात्रावासों का। तो कहां पर होगा? कोटा और बीकानेर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है ना, वहां पर। नेक्स्ट, इसके अलावा और शिक्षा से संबंधित क्या बातें हैं? याद रखिए आप सभी जानते होंगे कि जोधपुर के अंदर 2013 में एक विश्वविद्यालय का गठन किया गया था जिसका नाम था मौलाना आजाद विश्वविद्यालय। जोधपुर के अंदर गठित हुआ था 2013 में। लेकिन अब बजट के अंदर क्या हुआ कि इसी विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने हेतु किसका गठन किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च के लिए, मतलब शोध कार्य करने के लिए जोधपुर के अंदर जो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय है, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की शुरुआत होगी। अगली बात देखिए, सरकार ने एक ये भी आदेश दिया है कि ऐसी कोई स्कूलें जो कोरोना से प्रभावित रही है, वहां पर विद्यालयों के लिए 3 माह का अलग से ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। कौन सा? ब्रिज कोर्स। अगला देखिए एक और, रेगिस्तानी जो जिले हैं ना, वहां पर आपके 200 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। रेगिस्तानी क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 200 प्राइमरी स्कूल खोली जाएगी। इसके अलावा 19 जिलों में याद रखिएगा 36 गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। 19 जिलों के अंदर कितने गर्ल्स कॉलेज? 36। इसके अलावा एक और याद रखिए विशेष बात, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का गठन किस जिले में किया जाएगा? शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का गठन जोधपुर के अंदर। और उसके अलावा अभी जो शिक्षा के अंदर यानी जो एग्जाम के अंदर भर्तियों में जो अनियमितता आई है, यानी कि पेपर आउट होने की ये खास बातें, इनको रोकने के लिए किसका गठन किया गया? याद रखिएगा इस एक संस्था का, एंटी चिटिंग सेल का गठन किया गया है, ताकि जो भर्तियां हो रही है उसमें जो अनियमितता देखने को मिल रही है वो ना हो। ये थी शिक्षा की बातें। नेक्स्ट बातें, अगली बात है आपके रोजगार उद्योग और योजना के तहत राज्य सरकार इस बजट में क्या क्या बातें लेकर आई। देखिए एक तो आपके नई योजना की शुरुआत हुई, इंदिरा गांधी शहर योजना, मतलब जैसे ग्रामीण के अंदर नहीं है मनरेगा, उसी की तर्ज पर शहरों के अंदर भी अब कौन सी योजना होगी? इंदिरा गांधी शहर योजना। और इसके तहत शहरी क्षेत्रों के अंदर जो रोजमर्रा वाले हैं, मतलब जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके लिए 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी शहर योजना। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के आधार पर शहरी क्षेत्रों में कौन सी योजना का गठन किया जाएगा? इंदिरा गांधी शहर योजना। अगली खास बात और क्या है, अब मनरेगा जो है ना, जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये भी याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। इसके अलावा देखिए, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। मतलब रोजगार के उपलब्ध करवाने के लिए राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की स्थापना होगी 3 जिलों में, जयपुर, जोधपुर और याद रखिएगा कोटा। इसके अलावा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत कहा गया है कि 20,000 महिलाओं को घर बैठे अब रोजगार देगी सरकार। उसके अलावा जयपुर के अंदर एक भवन बनेगा, सैनिक कल्याण भवन का निर्माण 20 करोड़ की लागत से। ये थोड़ा सा याद रखिए, सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किस जिले में होगा? जयपुर में। नेक्स्ट, अगली बात है रोजगार उद्योग और योजना। और क्या क्या खास बातें? एक देखिए, ये जो दलित आदिवासी होते हैं ना, इनको उद्योग से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है 2022 में। इसके तहत क्या होगा कि 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे, जिसके तहत दलित जो आदिवासी हैं वो अपने उद्योग को बढ़ावा दे सके। इसके अलावा 32 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे पूरे राजस्थान के अंदर। इसके अलावा जो पंचभद्रा रिफाइनरी चल रही है ना, यहाँ पर एक रीजन शुरू होगा, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। याद रखिए, पंचभद्रा मतलब कहाँ पर? याद रखिएगा, बाड़मेर में। इसके अलावा एक और पोषण योजना जो 2020 और 21 बजट के तहत आई थी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। मतलब पहले ये बहुत कम जिलों में थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत जो दूसरा बच्चा होगा ना, उसके तहत कितने रुपए देगी राज्य सरकार? 6,000 रुपये। कितने? 6,000 रुपये। ये थोड़ा सा याद रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो आई थी 2021 में, लेकिन अब बजट में पूरे प्रदेश में लागू हुई है। नेक्स्ट, अगली बात है आपके वही रोजगार उद्योग और योजना। देखिए, इसके अलावा एक आपके जो बेगर है ना, जो बेगर वर्ग हैं या जो असहाय लोग हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी आप अपना स्वयं का घर बना सकती है। उसके लिए सरकार सहयोग करेगी। और सरकार ने कौन सी योजना? मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा बेगर, असहाय और कामकाजी महिलाएं यदि स्वयं का मकान बनाना चाहती है तो सरकार द्वारा कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। इसके अलावा महिलाओं को स्मार्टफोन देगी अब राज्य सरकार। पता नहीं क्या देगी, कभी ट्यूबलाइटें देती है, कभी रोशनी करती है, तो अब फोन देगी आपके। महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। और कितनी महिलाओं को? 1,33,00,000 महिलाओं को क्या मिलेंगे? स्मार्टफोन। इसके अलावा जो गैर अधिस्वीकृत पत्रकार होते हैं ना, जिनकी कोविड की वजह से मृत्यु हुई थी, उनको भी राज्य सरकार उनके घर वालों को कितनी सहायता देगी? 50 लाख रुपए की सहायता देगी। उसके अलावा राजस्थान के अंदर 6 जिलों में क्या बनने वाली है? राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू होगी। कौन कौन से 6 जिले हैं? याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और याद रखिए कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। इनके अंदर राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। आगे बात है साथियों, परिवहन और सड़कों से संबंधित सरकार ने क्या क्या किया। देखिए, परिवहन और सड़कों की बात करते हैं तो सबसे पहले एक तो जयपुर जो राजधानी है, यहां पर आपके एक इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। कौन सा? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, जयपुर के अंदर सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। और इसी के तहत एक एक्ट बनेगा जिसका नाम है रोड सेफ्टी एक्ट। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि कभी कोई बस पलट जाती है या कभी किसी बस में आग लग जाती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट के तहत एक अथॉरिटी स्टार्ट की जाएगी, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये सारे कार्य जयपुर। तो जयपुर में आपके क्या बनेगा? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। इसके तहत आएगा एक्ट, रोड सेफ्टी एक्ट। और ताकि
राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा रोड सेफ्टी एक्ट से, सड़क सुरक्षा। इसके अलावा अब क्या है कि इस बजट में एक ये भी महत्वपूर्ण घोषणा आई कि अब हमारे यहाँ राज्य में कुछ ऐसी सड़कें होंगी जो दुर्घटना रहित सड़कें होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दुर्घटना रहित सड़कें कहाँ कहाँ बनेगी, और ये जो सड़कें बनेंगी कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो याद रखिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो बनेगी आपके शाहजपुरा से अजमेर, एक आपके बर बिलाड़ा जोधपुर, और एक शिक्कर से बीकानेर। एक तो है आपके शाहजहाँपुर से अजमेर, बर बिलाड़ा जोधपुर और शिक्कर से बीकानेर। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़कें बनेगी, याद रखिए। अगली बात यह है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। आप जिस विधानसभा से आते हैं आपके अंदर भी ये नियम लागू है। जितनी भी विधानसभा है उन सभी में 10 करोड़ की लागत से नई सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा याद रखिए अजमेर रोड और जो दिल्ली रोड है ना, वहां पर सैटेलाइट बस स्टेशन बनेंगे। किसकी स्थापना होगी? सैटेलाइट बस स्टेशन। यह है साथियों परिवहन यानी कि सड़कों से संबंधित बात। अगली है पर्यटन में क्या किया सरकार ने। देखिए एक तो पर्यटन विकास राशि को बढ़ा दिया। पहले जो पर्यटन विकास राशि हुआ करती थी ना 500 करोड़, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000 करोड़। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से एक नई वैकेंसी आने वाली है आपके, कौन सी? तो याद रखिए 500 पर्यटन मित्र की भर्ती होगी। ये जो पर्यटन होंगे हमारे राजस्थान में, जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी सहायता और सुरक्षा करेंगे, तो एक नई वैकेंसी भी आएगी। इसके अलावा एक टूरिज्म सर्किट स्थापित किया गया है, वागड़ टूरिज्म सर्किट, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए वागड़ टूरिज्म सर्किट की स्थापना की गई। अगली बात है पेयजल और पर्यावरण। देखिएगा पेयजल और पर्यावरण के तहत उदयपुर जो जिला है ना, वहां पर भुज्जा और चक बांधों का निर्माण होगा, क्योंकि उदयपुर के अंदर पानी को बढ़ावा देने के लिए और पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए उदयपुर में भुज्जा और चक बांधों का क्या होगा? निर्माण। इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से देखिएगा आपके बोटनिकल गार्डन बनेंगे। कौन से? और ये जो बोटनिकल गार्डन बनेंगे ना, ये विश्व वानिकी जो एक विभाग है ना उसकी तर्ज पर बनेंगे। सारे के सारे कहाँ पर बनेंगे? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और कहाँ पर? अजमेर। तो आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह जिला जहां पर बोटनिकल गार्डन नहीं बनेगा। आपको ये 6 नाम याद रखने। इसके अलावा सांबर झील को संरक्षण और विकास के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा क्या है? सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। किस झील को संरक्षण करने के लिए? सांबर। क्योंकि 2019 के अंदर आपको पता होगा सांबर झील में एक बीमारी आ गई थी, बोटुलिज्म नामक बीमारी, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों पक्षी मारे गए थे। उसी के तहत ये प्रोजेक्ट आया है। उसके अलावा वन्य जीवों को गोद लेने के लिए आपको पता होगा हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा भी एक योजना चलाई गई थी कभी, मतलब किसी विधानसभा या किसी क्षेत्र को सांसद गोद लेंगे। उसी प्रकार वन्य जीवों को गोद लेने के लिए एक स्कीम लागू की है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। याद रखिएगा, जिसके तहत वन्य जीवों को गोद लेकर वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे शुभंकर नहीं आए थे उसी प्रकार। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, अब आपके जयपुर में क्या बनेगा? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा। आपको पूछा जाए ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां पर बनेगा? याद रखिएगा जयपुर में। अगली बात है आपके खेल क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए। साथियों खेल क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो एक तो याद रखिएगा कि खेल विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। किस जिले में? जोधपुर में। आपको पूछा जाए कि खेल विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में होगी? जोधपुर के अंदर। एक चीज याद रखिए, कुश्ती और कबड्डी का स्टेडियम बनेगा आपके किस जिले में? याद रखिएगा भरतपुर में। कहां पर बनेगा? भरतपुर में। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि अब राजस्थान में भी पैरा खेल अकादमी का गठन होगा और वो भी 2 जिलों में।
जयपुर और जोधपुर। आपने एक बात नोट की होगी, इस बजट में जयपुर और जोधपुर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी अकादमियाँ हैं, लगभग आपको यही मिलेगी, जयपुर और जोधपुर। इसके अलावा एक चीज़ ये याद रखिए, इस बार क्या होगा कि जो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउटिंग जो गाइड होगी ना, वो कहाँ पर होगी? राजस्थान में। याद रखिएगा, रोहट पाली में। कहाँ पर होगी? रोहट पाली के अंदर। मतलब 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउटिंग जो गाइड जम्बूरी होती है ना, उसका आयोजन इस बार कहाँ पर होगा? रोहट पाली में। और इसके अलावा एक ये भी याद रखिए, इस बार पहले क्या था कि केवल जो ओलंपिक विजेता थे ना, उनको राज्य सरकार द्वारा 20 बीघा जमीन और सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि जो पैरा खिलाड़ी है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को भी क्या दिया जाएगा? 25 बीघा जमीन व सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा याद रखिए, आपके राजस्थान में इस बार 2 जगह सिंथेटिक ट्रैक बनेंगे। एक तो बनेगा आपके उदयपुर में, महाराणा प्रताप खेलगांव में, और एक है आपके SMS स्टेडियम जयपुर में। क्या बनेंगे? सिंथेटिक ट्रैक। नेक्स्ट, अगली बात है विद्युत, मतलब लाइट को लेकर कौन कौन से कार्य हुए। तो देखिए, एक तो याद रखिएगा कि जो कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना है ना झालावाड़ में, यहाँ पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के तहत 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? झालावाड़, जहाँ पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के तहत 800 मेगावाट की तीसरी इकाई। इसके अलावा 118 लाख जो घरेलू उपभोक्ता है ना, उनको आगामी वर्ष से, मतलब अगले वर्ष से 100 यूनिट प्रति माह तक को 50 यूनिट मुफ्त दी जाएगी। मतलब जो घरेलू उपभोक्ता है ना, उनके यदि एक माह में 100 यूनिट आ रहे हैं तो उनमें से 50 यूनिट फ्री कर देगी कौन? सरकार। और यदि ये यूनिट थोड़े से बढ़े तो 150 यूनिट तक कितने? 3 रुपये, और 150 से लेकर 300 यूनिट तक कितने रुपए? 2 रुपये। अगली बात है आपके राज्य में कानून के बारे में क्या क्या फैक्ट आए इस बार। ये बहुत अच्छे हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं ना, जो ऑनलाइन ठगी की जा रही है, इसको रोकने के लिए क्या हुआ? सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की गई। क्यों की गई? ताकि साइबर अपराधों को रोका जा सके। इसीलिए अब सभी जिलों में, राजस्थान के 33 के 33 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे, याद रखिए। और इसी के तहत अभय कमांड सेंटर के तहत 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेगी। जिस प्रकार एम्बुलेंस नहीं 108, उसी तरह पर क्या बनेगी? अभय कमांड सेंटर के तहत 500 पुलिस मोबाइल यूनिट। इसके अलावा एक ये हुआ है भाई नया, पोक्सो 8 यानी कि विशेष न्यायालय बनेंगे 3 जगह, चित्तौड़गढ़, मेड़ता नागौर और सीकर के अंदर। आपको पूछा जाए बजट के अंदर पोक्सो 8 कहाँ कहाँ बनेंगे? चित्तौड़गढ़, मेड़ता और सीकर। इसके अलावा राजगढ़ जो अलवर में है ना, वहां पर आपके एक गठन किया जाएगा राजस्व अपील अधिकारी का। किसका? राजस्व अपील अधिकारी का। और एक और कार्य हुआ है, जो पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं ना, उनका निपटारा करने के लिए अलग से न्यायालय बनाया जाएगा 3 जगह, भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर। याद रखिए, तो पूछा जाए कि पारिवारिक न्यायालय कहाँ कहाँ स्थापित हैं? भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर में स्थापित होंगे। अगली बात है आपके ये कुछ और विशेष बातें। एक तो याद रखिएगा, पुरानी पेंशन योजना बहाल। मतलब सरकार ने एक बार ऐसा आदेश दे दिया था 1 जनवरी 2004 कि इसके बाद में जितने भी कर्मचारी बन रहे हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अभी बजट के अंदर सबसे शानदार कार्य यही किया, जितने भी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद में हैं, उनको भी अब पुरानी पेंशन मिलेगी। मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद वाली बात है। इसके अलावा इस बार क्या होगा कि इंग्लिश मीडियम अध्यापकों का अलग से एक कैडर बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि इंग्लिश मीडियम को अब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना हो रही है, कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। और क्या नाम है उसका? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय वैदिक गुरुकुल बांसवाड़ा में। इसके अलावा सीमावर्ती जो जिले हैं ना, वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीमावर्ती का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
साथियों, ये थी प्रमुख रूप से आपके राजस्थान बजट के प्रमुख बिंदु। आशा करूंगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। चर्चा वही की है जो आपके एग्जाम में आए। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये बजट आपको कैसा लगा। अगले फिर सेशन में कृषि बजट आपके सामने पेश होगा। धन्यवाद।